हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है, जल्दी ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। अब टकाटक दिख रहे हैं, चकाचक दिख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, वोकेबलरी टाइम टू टाइम याद कर रहे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ रोज़ आपको वीडियो मिलता रहता है, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लिटरेचर सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं। वोकेबलरी याद करते रहना है, चैप्टर्स का रिवीजन करते रहना है। बेटा जी, पीछे वाला जो चैप्टर है जैसे आई सेल माई ड्रीम्स, वीडियो तो आपके पास पड़े हुए हैं, रेगुलर उनको देखते रहना है। एक बार समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखना है, दूसरी बार हो सके तो दोगुना स्पीड पे देखना है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको नॉर्मल स्पीड पे देखना है। ठीक है, इससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और चैप्टर से जुड़े रहेंगे आप। ठीक है, दूरियां नहीं बनेगी। आप क्या करते हो, जैसे ही तीसरा चैप्टर चल रहा है तो पूरा कॉन्सेंट्रेट आप तीसरे चैप्टर पे ही लगाते हो, पहले चैप्टर को भूल जाते हो। ठीक है, तो पहले चैप्टर को भी थोड़ा टाइम देके जल्दी से रिवीजन कर लिया करो उसका भी। ये आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी, इसके जरिए आप अच्छे तरीके से चैप्टर्स को तैयार कर सकते हो। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। 2 स्लाइड करेंगे इसमें। कितनी स्लाइड करेंगे? 2 स्लाइड, और जल्दी खत्म होने वाला है। ये 37वें नंबर की स्लाइड है अपनी। कितने नंबर की? 37, 38 हो जाएगी आज। इसमें टोटल 46 स्लाइड्स है, तो 46 कितनी बचेगी फिर? 8 स्लाइड बचेगी। तो हो सकता है कि अगले वीडियो में या अगले 2 वीडियोज में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। तभी मेरे को लग रहा था कि कुछ तो अधूरा है आज, आपने भी नोटिस किया होगा। ठीक है, आज चश्मा नहीं लगाया बेटा, तो आंखों में जलन हो रही थी और ये फॉन्ट भी अच्छे से नहीं दिख रहे थे, तो चश्मा लगा लेते हैं। अब ठीक है, अब सही दिख रहा है। हालांकि ऑफलाइन में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऑफलाइन में मेरे को क्या बताऊं, एक तरीके से असेम्ब्ड, थोड़ा शर्मा जाता हूं कि क्या कहेंगे बच्चे। लेकिन बच्चों का नहीं सोचना चाहिए, अगर मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता है तो मेरे को ले जाना चाहिए चश्मा को। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन में तो है ही, आंखों में जलन होती है और वैसे दिख भी कम रहा है, बिना चश्मा के कम दिख रहा था, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। 2 स्लाइड्स करने वाले हैं, नो टेंशन होके पढ़ना है। ठीक है, जहां तक बात हो चुकी थी वहां तक चैप्टर को रिवाइज कर लेना बेटा, खुद से पढ़ना सीखो। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, मैं कितना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नील बटा सन्नाटा है सब कुछ। समझो बात को। आप जितनी बार अंग्रेजी को पढ़ोगे, मैं तो कह रहा हूं एक चैप्टर का ये पूरा सीजन खत्म होते होते आपकी बोर्ड क्लास की एग्जाम होने से पहले पहले कम से कम 20 बार रिवीजन कर दो एक चैप्टर का, साला पूरा चैप्टर के सेंटेंस ही याद हो जाएंगे आपको। तो बेटा जी, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया के कोई से भी टीचर से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से अंग्रेजी को नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट, जब तक इंग्लिश को खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं सीखोगे। तो आपका यही रहने वाला है। जैसे ये 2 स्लाइड करवा रहा हूं, आप किताब को खोलोगे और किताब में जहां पर ये 2 स्लाइड्स दे रखी है, कहने का मतलब ये कंटेंट जहां पे दे रखा है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से वीडियो देखने के बाद में उसको खुद से पढ़ो, खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अरे बेटर होगी अंग्रेजी। मेरे को पता है, ऑफलाइन में मैंने फेस किया है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जाके वोकेबलरी याद करके लेके आते हैं लेकिन चैप्टर को पढ़ते नहीं है। अरे अंग्रेजी, अरे भाषा है, पढ़ो इसको, तो जितना पढ़ोगे उतना ही दिमाग में सेट होगी ये। ठीक है, तो शायद आज थोड़ा वक्त भी ज़्यादा ले लिया मैंने इंट्रोडक्शन में ही, मतलब क्लास के इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया है, तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। 2 ही स्लाइड रहने वाली है, तो अब स्टार्ट करता हूं मैं। ही वांटेड टू टेक हर अवे, वह उसको कहीं ले जाना चाहता था। टेक अवे, ठीक है, पकड़ के कहीं ले जाना चाहता था। टू हाइड समवेयर अलोन विथ हर, और उसके साथ में कहीं गुप्त स्थान पे छिप जाना चाहता था। ठीक है, किसके साथ में? रेजेल के साथ में। उसको ऐसी जगह ले जाना चाहता था और उसके साथ में अकेले में छिप जाना चाहता था।
लिविंग द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल को छोड़ते हुए दे वेंट अप स्टेयर टू द चैपल, वे कहां पे चले जाते हैं, चैपल के अंदर चले जाते हैं। चैपल क्या होता है, जहां पे समूह ज्ञान गान होता है, जहां पे लोग इकट्ठे होके कोई प्रार्थना वरार्थना करते हैं, उसे चैपल बोलते हैं बेटा। तो वह दे वेंट अप स्टेयर टू द चैपल वेयर द वेडिंग सेरेमनी वाज टू टेक प्लेस, तो वह सीढ़ियों से ऊपर चैपल में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या होनी थी, शादी होनी थी बेटा। शादी के जो अब हिंदुओं में तो फेरे वेरे के रिवाज होते हैं, तो जो शादी के लिए मैनेजमेंट कर रखा था, शादी के लिए जो स्थान फिक्स कर रखा था, उस जगह चले जाते हैं, वो सीढ़ियों से ऊपर उस जगह चले जाते हैं। और डॉक्टर मार्गोलिन भी चाहता है कि मैं इसके साथ में कहीं पे छिप जाऊं। द डोर वाज स्टैंडिंग ओपन, दरवाजा बिल्कुल खुला था, सीधा जाओ आप तो सीढ़ियों से, और जहां पे शादी होनी है चैपल के अंदर आनंद करो बेटा। मतलब डॉक्टर महागोलिन और रेजेल इनसाइड ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म स्टूड द परमानेंट वेडिंग कैनोपी, ठीक है। कैनोपी का मतलब होता है छत्र, कैनोपी का मतलब क्या होता है, छत्र। कैनोपी का मतलब छत्र। तो वहां पे अंदर क्या बना हुआ था, ए रेज्ड प्लेटफॉर्म स्टूड, एक उभरा हुआ स्थान बना हुआ था, कहने का मतलब एक चबूतरा बना हुआ था, और उसके ऊपर शादी का छत्र लगा हुआ था जो परमानेंट था बेटा। कोई भी शादी करता था तो वहीं पे आके उस छत्र के नीचे ही शादी की जाती थी। अरे कैनोपी वो होता है जैसे अपने फेरे लेते हैं, और फेरों के अंदर आपको तो क्या पता, लेकिन मैं बता देता हूं, फेरों के लिए एक स्पेशल कैनोपी बनाई जाती है, ठीक है, जिसको शायद हम डूम बोलते हैं, डूम, ठीक है। एक डूम बनाया जाता है, उसके नीचे पंडित जी और माता पिता और दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की मतलब 10-15 लोगों को बैठने का स्थान होता है वो। इस तरीके से एक चबूतरे के ऊपर वो कैनोपी बनी हुई थी जो परमानेंट थी। ए बॉटल ऑफ वाइन एंड ए बॉटल ऑफ वाइन एंड सिल्वर गॉबलेट वर प्लेस्ड इन रेडीनेस फॉर द सेरेमनी, और इस सेरेमनी के लिए, इस शादी के लिए, यहाँ पे शादी होती थी तो शादी के लिए एक बोतल वाइन की, एक बोतल शराब की और एक चांदी का प्याला रखा हुआ था तैयार, कि यहाँ पे शादी होगी, दूल्हा दुल्हन बैठेंगे, तो जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे चांदी के प्याले की और वाइन की आवश्यकता पड़ेगी, ये कोई रिवाज होगा इस जाति में, सेंसीमन जाति में, ठीक है। तो वो तैयार रखी हुई थी वहां पे। द चैपल विथ इट्स एम्पिटी पेव्स एंड ओनली ग्लिमरिंग लाइट वाज फुल ऑफ शेडोज, जो कैनोपी थी वो पूर्ण तरीके से खाली थी। वहां पे केवल क्या हो रहा था, ग्लिमरिंग लाइट्स वाज फुल ऑफ शेडोज, जो चमकती हुई लाइटें थी, जो चमकती हुई लाइट्स थी, उनकी शेडो से भरी हुई थी। कहने का मतलब कैनोपी पूरी खाली थी, वहां पे केवल जो लाइटों की रोशनी आती है उससे जो शेडो बन रही थी, उस शेडो से भरी हुई थी, उस छाया से भरी हुई थी। द म्यूजिक सो ब्लेरिंग ब्लो, और जो म्यूजिक बज रहा था वो वहां पे बहुत धीमा सुनाई दे रहा था। कहने का मतलब ऊपर तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, जबकि वेडिंग हॉल था, नीचे जो जश्न मनाया जा रहा था वो कान फाड़ू म्यूजिक, और उसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऊपर ही इसकी आवाज बहुत कम आ रही थी। साउंडेड सॉफ्ट, यहाँ पे इसकी आवाज बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम आ रही थी। डिस्टेंस्ड अप देयर, और यहाँ से ऐसा लग रहा था कहीं दूर से आवाज आ रही है, क्योंकि जैसे डबल मंजिल होता है तो नीचे वाली मंजिल पे उत्सव वगैरह वगैरह चल रहे थे, और अपना मार्गोलिन रेजल को कहाँ पे ले जाता है, एकांत में, और उसके साथ छिप जाना चाहता है, बातें करना चाहता है, कितने दिनों बाद में मेरा खोया हुआ प्रेम मिला है, तो वहां पे ले जाता है। तो वहां पे म्यूजिक की आवाज कम आ रही थी, और ऐसे लग रहा था कि कहीं दूरी से आ रही है, और कुछ भी नहीं था उस कैनोपी के अंदर, केवल एक बोतल पड़ी हुई थी और एक सिल्वर का प्याला तैयार रखा हुआ था। बोथ ऑफ देम हेजिटेट एट द थ्रेशोल्ड, दोनों ठिठक जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, हिचकिचाने लग जाते हैं थ्रेशोल्ड पर, जैसे ही दहलीज पे पहुंचते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, दहलीज। वाओ, मार्गोलिन अच्छा नहीं कर रहा है तू। खैर अब क्या बोले, मार्गोलिन को तो खोया हुआ प्रेम मिला है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहली।
और दिल्ली तो सब जानते हैं, जो दरवाजे लगे हुए होते हैं, चौकट, कहने का मतलब चौकट, जैसे ही चौकट पे आते हैं तो दोनों हिचकिचाने लगते हैं, ठिठक जाते हैं एक समय के लिए कि आगे करे तो करे क्या। मार्गोलिन पॉइंटेड टू द वेडिंग कैनोपी, तो मार्गोलिन इशारा करता है कि कैनोपी खाली है, वहां पे चलते हैं, वहां पे बातें करेंगी। देखो एक बार, इमोशनल हो रहा हूं बेटा, ठीक है। ही वॉन्टेड टू टेक हर अवे टू हाइड समवेयर अलोन विथ हर, वह उसको कहीं ले जाना चाहता था और उसके साथ में अकेले में छिप जाना चाहता था। लिविंग द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल को छोड़ते हुए दे वेंट अप स्टेयर टू चैपल, वह ऊपर चैपल, सीढ़ियों के ऊपर चैपल में चले जाते हैं। वेयर द वेडिंग सेरेमनी वाज टेक प्लेस, जहाँ पे शादी की रस्म को होना था, शादी के उत्सव को होना था। द डोर वाज स्टैंडिंग ओपन, दरवाजे बिल्कुल खुले थे, दरवाजा बिल्कुल खुला था। इनसाइड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, और अंदर जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे एक उठा हुआ चबूतरा सा बना हुआ था। द परमानेंट वेडिंग कैनोपी, उसके ऊपर परमानेंट शादी का छत्र लगा हुआ था। ए बॉटल ऑफ वाइन एंड ए सिल्वर गॉबलेट वर प्लेस्ड इन रेडीनेस फॉर द सेरेमनी, और वहाँ पे विवाह के उत्सव के लिए क्या रखा हुआ था, एक बोतल वाइन की रखी हुई थी और एक चांदी का तैयार प्याला रखा हुआ था वहां पे। दोनों को तैयार कर रखा था कि यहाँ पे शादी होगी तो कोई रस्म होगी, उस रस्म को पूरा किया जाएगा। हाँ यहाँ तक। द म्यूजिक सो ब्लेरिंग ब्लो साउंडेड सॉफ्ट एंड डिस्टेंस अप देयर, यहाँ पे जो साउंड था वो बिल्कुल सॉफ्ट, सौम्य सुनाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा दूर से सुनाई दे रहा है। बोथ ऑफ देम हेजिटेट एट द थ्रेशोल्ड, दोनों ही जैसे ही दहलीज पे आते हैं, वहां पे जो कैनोपी के पास आते हैं, उससे पहले जो दहलीज बनी हुई थी उस दहलीज पे आते हैं तो दोनों को दोनों ही हिचकिचाने लग जाते हैं। मार्गोलिन पॉइंटेड टू द वेडिंग कैनोपी, इतने में मार्गोलिन जो शादी का छत्र लगा हुआ था जहाँ पे शादी को होना था उसकी तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, शायद मेरे को लगता है कि एक लाइन छूट गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये छूट गई है। द चैपल विथ इट्स एम्प्टी पेव्स, बिल्कुल खाली था बेटा, वहाँ पे कोई नहीं था। एंड ओनली वन ग्लिमरिंग लाइट वाज फुल ऑफ द शेडोज, केवल वहाँ पे जो लाइट्स की शेडोज थी, जो छाया थी वही दिखाई दे रही थी, उससे ही भरा हुआ था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। अपना मार्गोलिन और रेजेल ये दोनों चले जाते हैं और मार्गोलिन इशारा कर देता है कि उसकी तरफ चलते हैं, छत्र की तरफ चलते हैं। सेकंड स्लाइड। वी कुड हैव स्टूड देयर, हम वहां पे खड़े रह सकते हैं, वहां पे बात कर सकते हैं। इतने में रेजेल बोलती है यस, आप कहोगे मैं मना करने वाली कौन होती हूँ, जब आपने जगह चूज कर ली है कि हम छत्र के नीचे खड़े होके बातें कर सकते हैं, छत्र के नीचे खड़े हो सकते हैं, तो चलो जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में बताओ। फिर मार्गोलिन पूछता है कि भाई तुम्हारे बारे में बताओ। वेयर आर यू नाउ, कहाँ रह रही हो अब तुम। वेयर आर यू नाउ, कहाँ पे रह रही हो। वाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। पूछता है कि अब गधा है, पता नहीं है इसको कैसे बात करनी चाहिए रेजेल से। डॉक्टर मार्गोलिन को बात करनी चाहिए कि आपकी तबीयत पानी तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य पहले है बेटा, और इसको चिंता लग रही है कहाँ पे रह रही है, क्या कर रही है, स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चैप्टर में है वैसा ही पढ़ाना पड़ेगा। तो वेयर आर यू नाउ, कहाँ पे हो अभी तुम, कहाँ पे रह रही हो। वाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। इट इज नॉट इजी टू टेल, ये बताना आसान नहीं है। फिर रेजल कहती है मत पूछो जी ये चीजें, ये बताना आसान नहीं है, इतना आसानी से नहीं बता सकती मैं, कितनी संघर्ष किए हैं जीवन में मैंने। आर यू अलोन, क्या तुम अकेली हो। पहले बता दिया गया है इसको कि शादी हो गई है, तो अकेली कैसे रहेगी, शादी हो गई है तो पति भी साथ में, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि कैसे तैसे एक बार ये बोल दे कि मैं अकेली हूं तो मेरा काम बन जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर डॉक्टर मार्गोलिन पूछते हैं बेटा मजाक कर रहा हूं, और मजाक में थोड़ी पढ़ाई ठीक होती है, इसीलिए मैं आपको
आपके सामने थोड़ा मजाकिया तरीके से पेश आता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से पढ़ो बेटा जी आप तो। आर यू अलोन, क्या तुम अकेली हो? आर यू अटैच्ड, या फिर तुम किसी से जुड़ी हुई हो? अटैच्ड, नो। ओहो, मार्गोलिन के लिए एक अच्छा अवसर मिला। जैसे मार्गोलिन ने पूछा कि किसी से जुड़े हुए हो आप, तो अटैच्ड, जुड़े होने की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, तुमने तो मेरे को ये समाचार ही नहीं बताया, ये न्यूज ही नहीं दी, ये सूचना ही नहीं दी, क्यों नहीं दी? ही आस्क्ड, वह पूछता है। शी डिडंट आंसर, लेकिन वह उत्तर नहीं देती है कि मार्गोलिन एक्साइटेड हो रहा है। गेजिंग एट हर, ही न्यूज हिज लव हैड रिटर्न फुल फोर्स। वाह, उसको घूरते हुए वह समझ चुका था, जान चुका था कि उसका प्रेम पूरी ताकत के साथ लौट आया है। ओहो हो, डॉक्टर मार्गोलिन समझ गया था कि उसका प्रेम पूरी ताकत के साथ लौट आया है। ऑलरेडी ही वॉज ट्रेम्बलिंग एट द थॉट दैट दे माइट सून हैव पार्ट। ओ, इस बात से कांप रहा था, इस बात से ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था कि थोड़ी ही देर बाद में अलग होना पड़ेगा। चली जाएगी जैसे ही जैसे ही शादी खत्म, रेजेल गई। तो इस बात से पहले ही उसको डर लग रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि मेरा प्रेम पूरी ताकत के साथ लौट आया है। द एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूथ फील्ड हिम, वह उत्तेजना और जवानी की जो आशाएं थी, वह आशाओं से पूर्ण रूप से भर चुका था वो। मतलब कहने का मतलब जवानी लौट आई थी, उसमें उत्तेजित हो गया था, पूरा भर गया था एक्साइटमेंट से। ही वांटेड टू टेक हर इन हिज आर्म्स, वह उसको अपनी बाहों में लेना चाहता था कि एक बार तो बाहों में ले लूं, ज्यादा इस पे चर्चा करना भी खराब है। तो वह उसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, एंड किस हर, और उसको चूमना चाहता था। बट एट एनी मोमेंट समवन माइट कम इन, लेकिन कोई भी किसी भी क्षण अंदर आ सकता था, इस चीज का डर था। ओहो, छिप छिप के प्रेम करने वालों की कहानियां भी बहुत अजीब होती है, और मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन भाइयों को जो छिप छिप के प्रेम करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है बुढ़ापे में, तुड़वाएगे डॉक्टर मार्गोलिन बुढ़ापे में। हो सकती है कोई दुर्घटना घट सकती है, बट एनी मोमेंट समवन माइट कम इन, लेकिन किसी भी क्षण कोई भी अंदर आ सकता था, इस चीज का डर था। हालांकि वो उसको बाहों में लेना चाहता था, उसको चूमना चाहता था, लेकिन उसको यह डर भी था कि कोई भी किसी भी क्षण अंदर आ सकता है। ही स्टूड बिसाइड हर, वह उसके बगल में खड़ा हो जाता है। असेम्ड दैट ही हैड मैरिड समवन एल्स, और इस चीज से शर्मिंदा था कि इसने दूसरे से शादी कर ली। इस चीज का तो अभी भी दुख था उसके मन में। दैट ही हैड नॉट पर्सनली कंफर्म्ड द रिपोर्ट ऑफ हर डेथ, हालांकि वह इस चीज को व्यक्तिगत रूप से कंफर्म नहीं कर पाया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसकी मृत्यु के बारे में नहीं जान पाया था, उसकी मृत्यु की रिपोर्ट नहीं मिली थी उसको। हाउ कुड आई हैव सप्रेस्ड ऑल दिस लव, मैं इस प्रेम को कैसे दबा सकता था? ये प्रेम तो मेरे अंदर जाग गया था, बचपन की यादें ले आया था, इसको कैसे दबा सकता था? हाउ कुड आई हैव एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड विदाउट हर, मैं इस संसार को कैसे स्वीकार कर सकता था उसके बिना? कैसे स्वीकार कर सकता था संसार को? वो नहीं है तो संसार कुछ भी नहीं है। कहीं भाई तो प्रेम में इतने पागल, ये तो बुढ़ा है मार्गोलिन, कितनी भावनाएं बताई गई है इस चैप्टर में। बेटा, जिसको सच्चा प्रेम होता है ना, वही जानता है। जीवन प्रेम के लिए दाव पे लगा देते हैं, जीवन खत्म कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के, किसी प्रेमी के चले जाने से उनको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, जबकि उनको ये पता नहीं होता है कि माँ बाप जितना हमसे प्रेम करते हैं उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन उस क्षणिक प्रेम की खातिर माँ बाप को कितना रुलाते हैं, माँ बाप को कितना कष्ट देते हैं, और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो मैं तो प्रेमी भाइयों से यही अरदास करूँगा
कि बेटा ये क्षणिक प्रेम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रेम मत करो, प्रेम करो आप, ठीक है, लेकिन अपने माता पिता की तरफ देखो, उन पे क्या गुजरती है, वो क्या करेंगे आप के चले जाने के बाद में। तो बेटा ये क्षणिक, और वैसे भी प्रेम की व्याख्या की नहीं जा सकती, प्रेम बहुत लंबा चौड़ा एक व्यापक अवधारणा है प्रेम, ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपनी माता पिता, अपने परिवार की तरफ देखो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करो बेटा, ठीक है। तो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। चैप्टर अच्छा था, एक बार समय मिले तो इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको दोबारा देखना, क्योंकि इसमें कितनी अच्छी भावनाएं बताई गई है डॉक्टर मार्गोलिन की। और हो सकता है कि इनके जो मार्गोलिन और रेजेल के मिलन के बारे में अपने से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ये दोनों स्लाइड्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। दोबारा से हिंदी अर्थ करवा देता हूँ। ही कुड हैव स्टूड देयर, वह वहाँ पे खड़ा हो जाता है, दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं। यस, वह बोलती है हाँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब वो वहां पे कैनोपी के नीचे, छत्र के नीचे आ जाते हैं, वहां पे खड़े हो सकते थे। यस, हाँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तुम्हारे बारे में बताओ, वेयर आर यू नाउ, कहाँ पे रह रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो। इतने में रेजल कहती है इट इज़ नॉट इजी टू टेल, ये बताना आसान नहीं है। आर यू अलोन, क्या तुम अकेली हो। आर यू अटैच्ड, या किसी के साथ में रह रही हो। अटैच्ड नहीं, मैं किसी के साथ में नहीं रह रही हूँ। वुड यू नेवर हैव लेट मी हियर फ्रॉम यू, तुमने भी तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ही आस्क्ड, वह पूछता है। सी डिडंट आंसर, वह कोई उत्तर नहीं देती है। गेजिंग एट हर, केवल उसकी तरफ देखते हुए। ही न्यू हिज लव हैड रिटर्न्ड विथ फुल फोर्स, वह जानता था कि उसका प्रेम पूरी ताकत के साथ लौट आया है। ऑलरेडी ही वाज ट्रेम्बलिंग, पहले से ही डरा हुआ था वो, पहले से ही ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था। एट द थॉट, इस चीज को सोच के, दैट दे माइट सून हैव टू पार्ट, की जल्दी उनको क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। द एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ यूथ फील्ड हिम, बचपन की उत्तेजना उसके अंदर जाग चुकी थी, बचपन की उत्तेजना से वह भर चुका था। ही वांटेड टू टेक हर इन हिज आर्म्स, वह उसको अपनी बाहों में लेना चाहता था। एंड किस हर, और उसको चूमना चाहता था। बट एट एनी मोमेंट समवन माइट कम इन, लेकिन किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति वहां पे अंदर आ सकता था। ही स्टूड बिसाइड हर, तो वह उसके बगल में खड़ा हो जाता है। असेम्ड दैट ही हैड मैरिड समवन एल्स, और इस बात से शर्मिंदा है कि उसने किसी दूसरे से शादी कर ली थी। असेम्ड, ये करवा देता हूं, मीनिंग अच्छी है। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है। तो वह पहले से इस बात से शर्मिंदा था कि उसने किसी और से शादी कर ली है। दैट ही हैड नॉट पर्सनली कंफर्म्ड देयर रिपोर्ट्स ऑफ हर डेथ, वह खुद से उसकी मृत्यु के बारे में व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त नहीं हुआ था अभी तक कि उसकी मृत्यु हुई थी तो कैसे हुई थी, या नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी। हाउ कुड हैव सप्रेस्ड ऑल दिस लव, वह इस पूरे प्रेम को, पूरे जीवन में जो प्रेम किया था उसको कैसे दबा सकता था। हाउ कुड आई हैव एक्सपेक्टेड द वर्ल्ड विदाउट हर, और कैसे मैं इसके बिना इस संसार को स्वीकार कर सकता था। मुझे सब कुछ वीरान लग रहा था, सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा था, तो मैं कैसे उसके बिना इस संसार को एक्सेप्ट कर सकता था। आज हमारी कहानी को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि मैंने वादा किया था कि 2 स्लाइड आपको करवाऊंगा, तो 2 स्लाइड मैंने आपको करवा दी है। और बेटा जी पढ़ते रहना है, मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। मैं आपके लिए कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको नंबर पूरे में से पूरे ही लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए लिटरेचर में। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना। और वैसे भी मैं बार बार बोलता हूँ कि आप राजेंद्र चौधरी से जुड़े हो, ठीक है, क्योंकि बेटा एक्सपीरियंस बोलता है। मेरे को 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए। जब मैंने 12th पास की थी, 12th पास करते ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो
आदमी का एक्सपीरियंस बोलता है। तो मेरे को तो सब अंदाज़ा होता है, हो जाता है कि ये इडियम फ्रेज है, ये फ्रेजल वर्ब है, और मैं आपको बताता हुआ भी चलता हूँ। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। आपको तो मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है और दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि कामयाब होना है, कामयाबी के पीछे नहीं दौड़ना है, कामयाब होना है, सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, सब्जेक्ट का व्यक्तिगत रूप से पारंगत होना है मेरे को, कि सब्जेक्ट में तो कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। आपने लिटरेचर ली है तो इसका मतलब लिटरेचर ली है तो आपकी रुचि है लिटरेचर में, आपको पसंद है इंग्लिश, तो पसंद है तो बेटा इसी पसंद के अनुसार पढ़ो, क्योंकि इंटरेस्ट ही सब कुछ है। अगर आपकी रुचि है सब्जेक्ट में तो आप आसानी से सब्जेक्ट को तैयार कर लोगे। और विश्वास रखो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। जो भी वीडियो में आपको जितनी भी स्लाइड मिलती है उनको एक बार या दो बार खुद से देखो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखो, एक बार नॉर्मल मोड पे देखो, दोबारा फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, 3-4 बार देखने के बाद में तो फिर 2 गुना पे लो बेटा, 2 गुना पे देखो। फिर तो यूं समझ में आएगा यार ये आ गया, ये वोकेबलरी मेरे को आती है, आ गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं, आगे की बात आगे वाले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।